कॉर पल्मोनेल वर्ड को देखा जाए तो ये दो वर्ड से निकला है, एक है कॉर, एक है पल्मोनेल। कॉर मतलब हार्ट, पल्मोनेल लंग्स। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में लंग्स की हाइपरटेंशन हो तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, राइट साइड जो हार्ट होता है वो इफेक्ट होता है, उसकी हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए तो ये होता है कार्पल्मोनेल। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं लंग की वजह से। लंग्स में बाज़ औक़ात हाइपरटेंशन लेफ्ट साइड फेलियर की वजह से आ सकती है ना, लेफ्ट हार्ट फेल हो तो लंग्स में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। उस वजह से अगर राइट साइड इफेक्ट हो तो उसको नहीं बोलेंगे कार्पल्मोनेल। ये सिर्फ लंग्स की कोई डिजीज हो जिसकी वजह से लंग में हाइपरटेंशन हो तो उस वजह से अगर राइट हार्ट इन्वॉल्व हो तो तभी कार्पल्मोनेल कहा जाएगा। सही है, ये कंडीशन सेकेंडरी टू पल्मोनरी डिजीज होती है। पल्मोनरी डिजीज होगी जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हुई, जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इन्होंने ये बात की हुई है, अगर लेफ्ट साइड हार्ट की वजह से हाइपरटेंशन हुई और उसकी वजह से राइट साइड फेल हुआ है तो नो, दिस इज़ नॉट कंसिडर एज कार्पल्मोनेल। इसकी कॉजेज जो है, लंग की हाइपरटेंशन होगी तो लंग हाइपरटेंशन जो है क्यों होगी, COPD की वजह से हो सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्लीप एपनिया एंड न्यूमोकोनियोसिस, इन कंडीशंस की वजह से लंग हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन लीड कर सकती है राइट साइड हार्ट फेलियर को। देखिए राइट साइड पे ब्लड आता है पूरी बॉडी से, वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स। अगर लंग्स में हाइपरटेंशन है तो ब्लड नहीं जा सकेगा तो राइट साइड क्या होगी, फेलियर या हाइपरट्रॉफी होगी। तो अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में जो है साइंस एंड सिम्टम्स, सबसे पहले तो एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड हार्ट का मसला हुआ है, हार्ट काम नहीं कर रहा, राइट वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे, तो एक्सरसाइज टॉलरेंस हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड नहीं जाएगा लंग्स में क्योंकि हाइपरटेंशन है, उधर उधर ब्लड ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो उधर एक तो राइट हार्ट फेलियर भी हो गया तो ब्लड नहीं वो लेकर जा सकेगा। तो साइनोसिस और डिजिटल क्लबिंग, डिजिट्स हैंड्स की जो फिंगर्स होगी और टोज हो गए उसकी क्लबिंग हो जाएगी। ये पिक अगर देखिए, ये क्लबिंग हुई हुई है फिंगर्स की। तो क्लबिंग के साथ साथ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी होगा। सही हो गया, हेपेटोमेगेली उसके जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है तो उसके साथ क्या होगा, जो सिम्टम्स हो गए राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के, एडिमा बॉडी में हो सकता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकती है, हेपेटोमेगेली हो सकती है, साथ ही साथ पैरास्टर्नल लिफ्ट होगा इसमें। सही हो गया। तो डायग्नोसिस में इसके क्या होगा, कैसे इस बीमारी को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट आया है हमारे पास, उसको ये सिम्टम्स है, तो उसका जब चेस्ट एक्सरे करेंगे उसमें राइट एंट्रियल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज लार्ज हुई होगी साइज में, क्योंकि उधर हाइपरटेंशन है तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है और वो पंप नहीं कर सक रहा, तो उधर इनलार्जमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ ECG भी कर सकते हैं और एकोकार्डियोग्राम भी कर सकते हैं। तो ECG अगर करेंगे तो उसमें राइट एक्सिस डेविएशन, पीक्ड P वेव्स होगी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता चलेगा। एकोकार्डियोग्राम में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन अगर हुई हुई है वो पता चल सकता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर नॉर्मल है और लेफ्ट एट्रियम भी नॉर्मल है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कार्पल्मोनेल है। अगर लेफ्ट हार्ट साइड इन्वॉल्व नहीं है और राइट साइड इन्वॉल्व है हाइपरटेंशन की वजह से तो कार्पल्मोनेल है। सही है, तो चेस्ट एक्सरे, ECG एंड एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। फिर कार्पल्मोनेल एक बंदे को है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले तो जिस वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हुई है, किसी डिसऑर्डर की वजह से, जैसे इधर ये कंडीशंस पड़ी थी जिसकी वजह से कॉज हो सकता है COPD, PE, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब डिजीजेस जो भी हो उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकेशंस में जो है, एक तो डायरेटिक थेरेपी दे सकते हैं लेकिन वो कॉशियस के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी लॉन्ग टर्म दे सकते हैं अगर पेशेंट हाइपोक्सिक है, और साथ ही साथ डिजॉक्सिन भी दे सकते हैं अगर डॉक्टर को लग रहा है कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हुआ है। वैसे डायलिसिस इतना काम नहीं करता, तो 3 मेडिकेशंस और साथ ही साथ जो कंडीशन जिसकी वजह से हुआ है उसको ट्रीट करना, ये इसकी ट्रीटमेंट है।